ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो, मतलब पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, बस इसके जो उन्होंने लॉजिक बोला है, वो स्टेटमेंट बोला है, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन तो 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं, 25 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है, इफ़ वन जीरो इज निगेटिव ऑफ द अदर। ये बीच वाली चीज़ को आप भूल जाओ। यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ वन जीरो इज निगेटिव ऑफ द अदर। जीरोस जनरली क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक जीरो दूसरे का निगेटिव है, मतलब वैल्यू सेम है बट निगेटिव है। मतलब पहले वाला अगर आपने अल्फा पकड़ा, पकड़ा तो आपका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि दूसरा वाला इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, है ना। जनरली कैसा है, लोगों को, वो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, सर लेकिन जीरोस तो अल्फा एंड बीटा होते हैं, तो फिर अल्फा एंड माइनस अल्फा कैसे लें। तो भाई अगर वैसा इशू है तो काम करो, दोनों को, एक को अल्फा बोलो, एक को बीटा बोलो, और उन्हें बोला है कि वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो बीटा का वैल्यू पुट कर लो माइनस अल्फा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं ये पूरा रिमूव कर देता हूँ क्योंकि पॉलिनोमियल भी दिख नहीं रहा। तो कंडीशन क्या दी है उन्होंने, कंडीशन जो उन्होंने दी है हमको, वो क्या दी है, जीरोस क्या है, एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है, करेक्ट। अभी पॉलिनोमियल को लिख देते हैं हम लोग, 4x² माइनस 8kx माइनस 9। इनको चाहिए क्या इस क्वेश्चन में, k का वैल्यू चाहिए। तो निकालना बहुत आसान है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा है, उसको यूज़ कर लेंगे। इसके लिए हमको ए बी सी का वैल्यू चाहिए। इस पॉलिनोमियल में से a का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है -8k और c का वैल्यू क्या है -9। चलो सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, करेक्ट। नाउ अल्फा का वैल्यू तो अल्फा ही है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट। बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा, करेक्ट। उन्होंने गिवन कंडीशन है वो, अगर आपको यहाँ पे लिखना है आप वैसा लिख सकते हैं, गिवन। नाउ b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू इज -8k और a का वैल्यू क्या है 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दैट विल बी 8k/4। 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट। 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 8k। सो 4 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 8k। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0/8 तो 0 ही होता है। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा ऐसे सिचुएशन में, 0। तो हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो मतलब इसमें खाली ये जो ऊपर की कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट थी, ये आपको समझना ज़रूरी है, बाकी तो बस टाइम पास था।